दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी यदुवंशी। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार बालुवाटार में बैस रहल। सीमा समस्या एमसीसी लगायत के विषय में विचार विमर्श भ रहल। आई अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस। नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाइब रहल। शुक्र दिन गंडकी प्रदेश में थप 25 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। गंडकी में कुल संक्रमित की संख्या 792 पहुंचल। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 4,91,000 पार। संक्रमित की संख्या 97 लाख से बेसी। लिवरपूल के 30 वर्ष से प्रतीक्षा समाप्त। इस सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग की उपाधि जीत के पक्का। अब पूरा समाचार। बुध दिन सुरु भेल सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमिटी बैसार आई सेहो बैसलैछ। बिनसरे 11 बजे प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसार शुरू भेलैछ। बुध दिन पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली और पुष्पकमल दाहाल प्रचंड धारण रखला बाद शुक्र दिन धरि के लिए बैसार स्थगित भेल छल। बुध दिन 2 अध्यक्ष मात्र संबोधन करने बैसार में 250 सदस्य सब पेश कल गेल एजेंडा पर धारणा रखबाक कार्यक्रम रहलैछ। बुदिन के बैसार से 7 एजेंडा तय कल गेल छल, जाहिमे कोभिड-19 के नियंत्रण, रोकथाम आ इलाज संबंध सरकार द्वारा कल गेल काम कारवाही, नेपालक सीमा समस्या समाधानक लेल भेल प्रयास, सरकारक काज के समग्र समीक्षा, पार्टी एकता के बाँकी काम, एमसीसी, रुकुम घटना, नागरिकता विधेयक, संसद बैसार भत्ता बारे विचार विमर्श कल गेल छल। नेता सबके अनुसार अध्यक्ष दाहाल आ वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष सदस्य सब सरकारक काज कारवाही आ ओली के पार्टी संचालन के बारे कड़ा आलोचना कर के रणनीति तय करने छ। दाहाल नेपाल पक्ष ओली के पार्टी अध्यक्ष प्रधानमंत्री में से एकटा पद छोड़क लेल दबाव देबाक स्रोत जानकारी देने छ। बुदिन के बैसार में अध्यक्ष केपी ओली आ दाहाल एक दोसर प्रति अविश्वास असंतुष्टि सेहो व्यक्त करने छलाह। आयो अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस नेपाल में सेहो विविध कार्यक्रम का मनाइब रहलैछ। हरेक वर्ष के जून 26 तारीख के अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध के दिवस के रूप में मनाओल जातेछ। संयुक्त राष्ट्र संघ के सन 1987 के घोषणा पत्र 42 के 112 खंड में उल्लेख कल गए अनुसार के ऐके मुख्य उद्देश्य में विश्व समुदाय लागू औषध के असर कारोबार से मुक्त कराव रहल बताओल गेल। लागू औषध के असंतुलित प्रयोग से मात्र विश्व में हरेक वर्ष 1,90,000 से बेसी आदमी के मृत्यु भेल तथ्यांक सब देखबैतेछ। नेपाल में सेहो लागू औषध कारोबार आ प्रयोग सन 1960 पाछू बढ़ैत गेल देखल जाइतेछ। गांजा के अनाधिकृत खेती प्रयोग से सेहो भारत से सहजे आयात कर मिलवाक एहन पदार्थ के कारण से एखन नेपाल में सेहो लागू औषध के कार्यभूमि बनैत गेल देखल गेलैछ। तहिना विभिन्न लागू औषध कीन के खायवला आ सुइया लगाबवला जमात सब सेहो नेपाल में बैठल अछि। आजुक एहि विशेष दिन के अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस सेहो नेपाल सरकार समुदाय या सरकारवाला संवेदनशीलता के साथ एक हाथ संग जोड़ कर आगू बढ़बाक देखल जाइतेछ। गंडकी प्रदेश में कोरोना संक्रमित की संख्या 792 पहुंचल। शुक्र दिन भिनसर तनहु, स्याङ्जा, बागलुङ और नवलपुर में कख 25 गोटे में संक्रमण की पुष्टि भेल। तनहु के ब्यास नगरपालिका के 2 पुरुष, स्याङ्जा के कालीगंड की 1 पुरुष और बागलुङ के बरेङ गाउँपालिका के 1 पुरुष में कोरोना पुष्टि भेल। नवलपुर के गैडाकोट नगरपालिका के 7 पुरुष, कावासोती नगरपालिका के 12 पुरुष और 2 महिला में कोरोना पुष्टि भेल। प्रदेश क्षयरोग केन्द्र पोखरा और भरतपुर अस्पताल चितवन में कल गेल परीक्षण में हुनका सब में संक्रमण देखल गेल। सब जिला के व्यक्ति सबके संबंधित जिला में रहल आइसोलेशन कक्ष में ल जबाक तैयारी कल गेल। गंडकी में बृहस्पति दिन साँझ में धरि 91 गोटे रोगी ठीक भक घर घुमल। प्रदेश में हाल धरि 2 गोट संक्रमित के मृत्यु भेल। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में आप बाँकी समाचार। सरकार द्वारा चीनसँग नेपालक सीमा विवाद नहीं रहल स्पष्ट कनेछ। परराष्ट्र मंत्रालय बृहस्पति दिन विज्ञप्ति जारी कऽ सीमा विवाद संबंधी समाचार में कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्रालय के एक रिपोर्ट के आधार में प्रकाशन भेल। मुदा कृषि मंत्रालय एहन प्रतिवेदन अस्तित्व में नहीं भेल बतौने उल्लेख कने छ। कृषि मंत्रालय सीमा संबंधी विषय अपन क्षेत्राधिकार में नहीं पड़बाक सेहो उल्लेख कने परराष्ट्र विज्ञप्ति मार्फत जानकारी देने छ। तैना हराउल कहल गेल 37-38 नंबर की सीमा स्तंभ
राखले नहीं राखल गेल मंत्रालय बतौने ऐसा प्राकृतिक कारण से दू देश बीच की सहमति में ओई स्तंभ नहीं राखल गेल परराष्ट्र मंत्रालय के कह ऐसा नेपाल और चीन बीच की सीमा सन् 1961 अक्टूबर 5 में दू देश बीच भेल सीमा समझौता से निर्धारण करने बमोजिम रहल परराष्ट्र उल्लेखन ऐसा सीमा संबंधी किछ समस्या देखल गेल दू देश बीच के समझदारी में समाधान करबाक सेहो परराष्ट्र विज्ञप्ति में उल्लेखन ऐसा संसदीय समिति द्वारा 7 वर्ष के बाद मातृ अंगीकृत नागरिकता देवक पारित करने नागरिकता विधेयक के पक्ष और विपक्ष में आवाज सब उठ रहा ऐसा मधेश केन्द्रीय दल और नेपाली कांग्रेस ऐके विपक्ष में देखल गए सत्तारूढ़ नेकपा ऐके पक्ष में रहा ऐसा तो यहाँ सांसद सब विभिन्न विषय में सरकार को ध्यान आकर्षण समेत करने ऐसा बृहस्पति दिन राष्ट्रीय बैसार के विशेष समय में बाजुत समाजवादी पार्टी की प्रमिला कुमारी 7 वर्ष के बाद अंगीकृत नागरिकता देवक के प्रावधान सांप्रदायिक विभेदकारी भेल बताउने ऐसा मधेसी समुदाय प्रति लक्षित कका लाउल गेल उक्त प्रावधान से लैंगिक जातीय विभेद के निरन्तरता देने ओ बताउने छ नस्लवादी चिन्तन राख्नेहरूले अल्पमतमा पर्ने डर भएकै कारण विदेशी बुहारीको मताधिकार र लोकसेवा आयोग दिने अधिकार समेत खोजेको छ। राष्ट्रीय सभा सदस्य शेखर कुमार सिंह विदेशी महिला की बिगार्ने है जे नागरिकता विधेयक संशोधन कर पर्वा कहित प्रश्न गर्न सला था के बिग्रिया थियो किन ल्याउनु पर्यो यस्तो संशोधन के बिग्रिया थियो त्यो चेलीहरू जसले हामी बिहा गरेर ल्याउँछौं त्यसले के बिगारिया थियो कोशी गण्डकी महाकाली पंचेश्वर जति नदी नाला खोला तिनीहरूले नै बेचेका हुन्। कोरोना महामारी के समय में अग्रपंक्ति में खटल स्वास्थ्यकर्मी पर भरहल कुटपीटा दुर्व्यवहार तत्काल रोक सरकार संग मांग किया था। स्वास्थ्यको अग्रमोर्चामा रहेर काम गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मी प्रति जुन किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् यो घटनाहरू खेदजनक छन् र उहाँहरूले उचित किसिमको न्याय पाउन् भनेर म समग्र रूपमा देशभरि नै स्वास्थ्यकर्मीहरूको पक्षमा ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सोती घटना रूपन्देही में बलात्कार के बाद हत्या धनुषा प्रहरी कार्य भित्रे भेल मृत्यु प्रकरण में ध्यान आकर्षण करावा पर प्रहरी धरपकड़ करने में राष्ट्रीय सभा सदस्य निंदा व्यक्त सेहो कने छ। तेना चोरी के दोहन रोकबाक लेल सरकारक ध्यान आकर्षण करने छ। विकासको बहुआयामिक पक्ष र जनजीवनमा परेका प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन वाञ्छनीय देखिएकोले त्यसतर्फ सम्मानित सदन मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छौँ। निजी विद्यालय के शिक्षक सब 3 महीना से तलब नहीं भेटल उपराग कर रहल उनका सबके उचित राहत की व्यवस्था कर सेहो सरकार संग मांग कल गेलै छ। चैतदेखि तलब थापिएको छैन। चैत वैशाख जेठ त छुट्टी नै भयो, तलब थाप्न पाइएन नै। अनि त्यसपछि असार 1 गतेबाट अनलाइन पढाउने भनियो, अनलाइन पनि पढाउन सुरु गरियो। अनलाइनको नाममा पैसा लिन पाउँदैनस् भनेर फेरि विद्यार्थी संगठनहरूले पनि भन्दैछन्। अब कसो गरेर जीवन धान्ने, आफ्ना परिवार आफ्ना बालबच्चालाई कसरी हुर्काउने, कसरी खुवाउने, के खाएर बाँच्ने र भोलि विद्यालय खुल्दा त्यो शिक्षक बाँच्नुपर्छ कि पर्दैन। बैसार में राष्ट्रीय सभा के सचिव राजेन्द्र फुयाल सभा से पारित भ संदेश सहित प्रतिनिधि सभा में पठाओल गेल नागरिक लगानी कोष दोसर संशोधन विधेयक 2075 संघ प्रदेश स्थानीय त अंतर संबंध व्यवस्थापन विधेयक 2075 के संबंध में प्रतिनिधि सभा प्राप्त संदेश के जानकारी समेत कराउने छले। कमला हमाल, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। एक दिस होटल व्यवसायी सब कोरोना संक्रमण के कारण 6 महीना होटल बंद करवाक निर्णय कर रहल समय दोसर व्यवसायी सब होटल खोल परवाक मांग कने छ। सावधानी अपनाएको होटल खोला पेबाक मांग कने व्यवसायी सब मांग पूरा नहीं भेल त आंदोलन की चेतावनी समेत दिने छ। देशभर 77 जिला में करीब 80,000 होटल व्यवसायी संगठित रहल होटल व्यवसाय महासंघ नेपाल बृहस्पति दिन काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन क सरकार द्वारा निर्धारण सुरक्षा मापदण्ड अपनाएका होटल सब संचालन कर पेबाक मांग कने छ। ऐसो पनि होटल संघ नेपाल हान के पिछला बैसार से कोरोना वायरस के संक्रमण के मार में पड़ल आ लॉकडाउन खुला के बाद सेहो व्यापार हेबाक संभावना नहीं रहला सा आसिन धरि सब होटल बंद करबाक निर्णय कने छल। मुदा महासंघ संक्रमण जोखिम लंबा के अवस्था निश्चित नहीं भेल कहित सावधानी अपनाएका होटल व्यवसाय खोल पेबाक बतौने छ।
अति आवश्यक सेवामा राखेको तर लामो समयदेखि बन्द रहेका होटल व्यवसायलाई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड अनुसारका सावधानीहरू अपनाएर खोल्न पाउने व्यवस्था तुरन्त लागू गरियोस्। महासंघ विभिन्न 14 बुदा मार्फत पर्यटन क्षेत्र में सबसे बेसी प्रभावित होटल व्यवसाय के बचाव लेल सरकार समक्ष मांग कनेछ। महासंघ बंदाबंदी सँगै होटल संचालन नहीं रहला सा व्यवसाय से पैग मार में पड़ल कहित होटल के घर भाड़ा में 50% तथा बिजुली पानी टेलीफोन इंटरनेट महसूल में विशेष छूट की व्यवस्था कर आग्रह कनेछ। कोरोना संक्रमण शुरू होने से पहले महासंघ अपना माथत होटल शुल्क बिना क्वारंटाइन के रूप में उपलब्ध करवा घोषणा कैला बाद हो सरकार महग शुल्क में अन्य संस्था संग समझौता करने कहित आपत्ति से हो जनाउने छ। कोरोना संक्रमण के कारण विदेश से नेपाल घुमल श्रमिक के अपने खर्च में महंग होटल में रहवाक लेल सरकारी निर्णय के महासंघ विरोध करने छ। कोरोना संक्रमण सुरु हुने बित्तिकै आफ्ना मातहतका सम्पूर्ण होटलहरू राज्यलाई आवश्यक परेका बेला शुल्क क्वारेन्टाइनका लागि दिन तयार रहेको कुरा सार्वजनिक गरेको महासंघलाई बाइपास गरेर 6 महिनाका लागि सबै होटल बन्द गर्ने भनेर सार्वजनिक सूचना जारी गर्ने निकायसँग सम्झौता गरेर विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई सस्तो दर रेट छाडी महँगो दर रेटमा बस्न किन बाध्य पारियो? यस विषयमा विषम परिस्थितिमा राज्यका तर्फबाट होटल व्यवसायहरू बीचमा पनि कसैले काखा र कसैलाई पाखा गर्ने खालको व्यवहार हुनुले हामी व्यवसाय अत्यन्त दुखित छौँ। महासंघ 1 वर्ष के व्यवसाय कर तथा अन्य सब प्रकारक राजस्व मिन्हा कर ऋण तथा किस्ता तिर के समयावधि थप 2 वर्ष कक ब्याज में सहुलियत दर कायम करायब सवामी मिला देव के व्यवस्था मिलाव लेल होटल क्षेत्र से विस्थापित हुआ बेरोजगार श्रमिक तथा मजदूर के पुनर्ताजगी तालीम के व्यवस्था कक रोजगारी के अवसर सृजना कर प्रभाग मांग करेछ। मांग पूरा नहीं भेल त आंदोलन करवाक व्यवसाय के चेतावनी समेत ऐसा। कैमरा में शैलेन्द्र गोविंद अमाते के साथ हरीश रन्युपाने, काठमाडौँ। मैथिली समाचार में छोट विश्राम। मैथिली समाचार में अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्वभर कोरोना भाइरस के संक्रमण से मृत्यु होला की संख्या 4,90,000 से बेसी पहुंचल। शुक्र दिन भिनसर दिन भाइरस संक्रमण संख्या 97 लाख पार भेल तो 52,50,000 से बेसी इलाज भक घर घुम चुकल अवस्था रहा। पिछला विवरण अनुसार सबसे बेसी मृत्यु आ संक्रमित अमेरिका में रहा। अमेरिका में 25,02,000 से बेसी संक्रमित रहते समय करीब 1,26,700 से बेसी के मृत्यु हुआ। कोरोना भाइरस के कारण बहुतो मानवीय क्षति भेल देश में रहा। ब्राजील 55,000 से बेसी, बेलायत 43,200 से बेसी, इटाली में 34,600 से बेसी, फ्रांस में 29,700 से बेसी, स्पेन में 28,300 से बेसी, रूस में 8,600 से बेसी के मृत्यु हुआ। बहुतो मानवीय क्षति भेल अन्य देश में रहा। जर्मनी, टर्की, ईरान लगायत देश से हो रहा जानकारी दिल रहा। एमर पड़ोसी देश भारत में 15,308 के मृत्यु होला। 4,91,000 से बेसी संक्रमित रहा। अब खेलकूद समाचार। इस सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल की उपाधि लिवरपूल के भेटवाक पक्का भेल। शीर्ष लीग की उपाधि के लिए लिवरपूल के 30 वर्ष के प्रतीक्षा से समाप्त भेल। लीग अंतर्गत बृहस्पति दिन रात भेल खेल में दूसरे स्थान के मैनचेस्टर सिटी चेल्सी संग 2-1 से पराजित भेला के बाद लिवरपूल उपाधि लेव में पक्का भेल। जगेर्ना क्लबक टीम की उपाधि के लिए मात्र 1 जीत की आवश्यकता छल। मुदा सिटी पराजित भेला बाद अब कोनो भी टीम लिवरपूल के पछुआब नहीं सकबाक भेल। लिवरपूल समग्र में 1900 बेर लीग की उपाधि जीतने मुदा ई उपाधि सन 1979-90 के सीजन के बाद पहिल उपाधि रहत। लिवरपूल बहुतो खिलाड़ी मैनचेस्टर सिटी के खेल बाद उपाधि पक्का भेल खुशहाली मनौने। तेना एनफील्ड में जमा भेल लिवरपूल के समर्थक सब से हो उपाधि जीत के खुशहाली मनौने। चेल्सी घरेलू मैदान में भेल खेल में पुलिसिकी आ बिलियन के गोल से जीत निकालने। सिटी के लिए केविन डी 1 गोल घुमाउने सलाह। फर्नांडो के लाल कार्ड भेटला बाद मैदान से बहरेला बाद सिटी अंतिम के 13 मिनट 10 खिलाड़ी सीमित भेल छल। उपाधि पक्का केने लिवरपूल के 7 खेल बाकी रहित समय 86 तथा दूसरे स्थान के मैनचेस्टर सिटी के 63 अंक रहलै। 4वें स्थान के चेल्सी के 54 अंक रहलै। समाचार के अंत में प्रमुख समाचार सब फिर से एक बेर। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी कमेटी के बैसार बैस रहल। सीमा समस्या एमसीसी लगायत विषय में विचार विमर्श भ रहल। आज अंतर्राष्ट्रीय लागू पदार्थ तथा अवैध तस्करी विरुद्ध दिवस। नेपाल में शो विविध कार्यक्रम को मनाइब रहल।
शुक्र दिन गंडकी प्रदेश में थप 25 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण की पुष्टि। गंडकी में कुल संक्रमित की संख्या 792 पहुंचल। कोरोना वायरस के कारण विश्वभर मृत्यु होला की संख्या 4,91,000 पार। संक्रमित की संख्या 97 लाख से बेसी। लिवरपूल के 30 वर्षीय प्रतीक्षा के घड़ी भेल समाप्त। इस सीजन के इंग्लिश प्रीमियर लीग के उपाधि जीत के पक्का। एक नुक्लेल मैथिली समाचार अथवा अपनी जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, हमरा वेबसाइट जनतासमाचार.com से हो पढ़ देखा सुन सके छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय समाचार, हमरा सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लिए नियमित रूप में हाथ धो, भीड़भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहो और परिवार के सेहो राखो। नमस्कार।